हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल कक्षा में स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप अच्छे होंगे और आप अपनी पढ़ाई भी अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक नया टॉपिक, प्रमुख राजवंश के प्रथम एवं अंतिम शासक। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए हम शुरू करेंगे। अपना पहला प्रश्न, मौर्य वंश। मौर्य वंश के प्रथम शासक चंद्रगुप्त मौर्य थे और अंतिम शासक बृहद्रथ थे। इसको याद कैसे करेंगे? मौर्य से मोरा और चंद्रगुप्त से चंद, तो मेरा चंद्र सा बेटा, मोरा चांद सा बेटा। और अंतिम शासक में बृहद्रथ। बृहद्रथ मतलब बड़े रथ, तो मौर्य वंश के पास बड़े बड़े रथ हुआ करते थे। राष्ट्रकूट वंश। राष्ट्रकूट वंश के प्रथम शासक दंतीदुर्ग हैं और अंतिम शासक कृष्ण तृतीय। इसको याद कैसे करेंगे? राष्ट्र में शांति हमेशा स्थापित रहनी चाहिए। हमने दंती को शांति में परिवर्तित कर दिया है। हर्यक वंश। हर्यक वंश के प्रथम शासक बिंबिसार थे और अंतिम शासक नागदशक थे। इसको हम याद कैसे करेंगे? हर एक बिंदु पे हमें ध्यान से पढ़ना चाहिए। और अंतिम शासक नागदशक, तो हर एक को नाग से बच के रहना चाहिए। गहरवाल वंश। गहरवाल वंश के प्रथम शासक चंद्रदेव थे और अंतिम शासक जयचंद्र थे। इन दोनों के नाम पे चंद्र आ रहा है और चांद को ग्रहण लगता है। चोल वंश। चोल वंश के प्रथम शासक विजयपाल हैं और अंतिम शासक, माफ़ करिएगा यहाँ पे गलती हो गई है, यहाँ पे राजेंद्र चोल तृतीय होगा। अब हम इसे याद कैसे करेंगे? चोल से हम बना रहे हैं चोला, तो हम हमेशा विजय का चोला पहनना चाहते हैं और अंतिम शासक के नाम में ही आ रहा है चोल, तो आप इससे याद कर सकते हैं। घुर्जन प्रतिहार। घुर्जन प्रतिहार के प्रथम शासक नागभट्ट प्रथम थे और अंतिम शासक यशपाल। इसको याद कैसे करना है? गुर्जन से गरजना, तो अगर हम नाग को परेशान करेंगे तो वो गरजेगा, गुस्सा करेगा। और अंतिम शासक यशपाल, इसको हम क्या करेंगे? प्रतिहार, मतलब उसका हार बनाएंगे। तो एक बार हम हारते हैं, दो बार हारते हैं, लेकिन उसके बाद हमें जीत मिल ही जाती है और जब हमें जीत मिलती है तो हम यश की प्राप्ति करते हैं। गुप्त वंश। गुप्त वंश की स्थापना श्रीगुप्त ने की थी और इसके अंतिम शासक विष्णुगुप्त थे। लोदी वंश। लोदी वंश के प्रथम शासक बहलोल लोदी थे और अंतिम शासक इब्राहिम लोदी। इसको कैसे याद करना है? बहलोल से बकलोल, तो लोदी वंश का जो शासक था, प्रथम शासक था, वो बकलोल था और अंतिम शासक इब्राहिम लोदी। अब रहम कर, इब्राहिम से हम बनाएंगे अब रहम कर, मैं अब अंतिम शासक हूँ। शुंग वंश। शुंग वंश के प्रथम शासक पुष्यमित्र थे और अंतिम शासक देवभूति थे। इसको याद कैसे करेंगे? पुष्य मतलब पुष्प और पुष्प को सूंघा जाता है। अंतिम शासक में क्या है? देवभूति, तो देव को सूंघा हुआ पुष्प नहीं चढ़ाया जाता है। चौहान वंश। चौहान वंश के प्रथम शासक वासुदेव चौहान थे और अंतिम शासक पृथ्वीराज तृतीय। शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश के प्रथम शासक शिशुनाग थे और अंतिम शासक नंदीवर्धन। अब इसको याद कैसे करेंगे? नाग और नंदी दोनों ही शिव भगवान जी के साथ रहते हैं, तो आप इससे याद कर सकते हैं। मुगल वंश। मुगल वंश के प्रथम शासक बाबर थे और अंतिम शासक बहादुर शाह द्वितीय। मुगल वंश के जो अंतिम शासक थे वो बहुत बहादुर थे, आप इससे याद कर सकते हैं। पाल वंश। पाल वंश के प्रथम शासक गोपाल थे और अंतिम शासक रामपाल। इन दोनों के ही नाम में ला रहा है, तो इसको याद करने में आपको कोई परेशानी नहीं होगी।
ये वीडियो अब समाप्ति की ओर है, तो आप जल्दी से इस वीडियो को सब्सक्राइब कर लें और शेयर भी कर दें, साथ ही साथ लाइक भी कर दें। तुगलक वंश के प्रथम शासक गयासुद्दीन तुगलक थे और अंतिम शासक नसीरुद्दीन महमूद शाह थे। इसको याद कैसे करेंगे? तुगलक मतलब तू गलत साउंड कर रहा है, तो तू गलत रास्ते पर गया, गयासुद्दीन से गया बना रहे हैं। और अंतिम शासक नसीरुद्दीन महमूद शाह, तो अगर हम गलत रास्ते पे जाएंगे तो हमें लोगों की नसीहत सुननी पड़ेगी। अब आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है। आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।